बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन पेज हम पढ़ चुके हैं। इन पेज के बाद ये दूसरा सॉफ्टवेयर है कोरल ड्रॉ 11। ग्राफिक्स एक चंद सॉफ्टवेयर के पैकेज को कहते हैं। ग्राफिक्स का मतलब ये है कि ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग, कोई भी विजिटिंग कार्ड, पेनाफ्लेक्स साइन बोर्ड, किताबों के टाइटल, ब्रोशर किसे कहते हैं, छोटे पंफलेट नुमा 2-3 पेज का। इसी तरह गरज डिज़ाइनिंग के जितने भी काम होते हैं, एक की चेन, चाबी चेन के अंदर जो डिज़ाइनिंग बनी होती है, एक स्टिकर बनता है, एक दवाई के डब्बे के ऊपर जो डिज़ाइनिंग होती है, गरज डिज़ाइनिंग की जितनी भी चीज़ें होती हैं वो ग्राफिक्स के सॉफ्टवेयर में बनाई जाती है। ग्राफिक्स के सॉफ्टवेयर तो वैसे तो बेशुमार हैं, लेकिन जो अहम सॉफ्टवेयर है जिस पर ओन काम किया जाता है वो कोरल ड्रॉ है। इन पेज में लिखें उर्दू वगैरह, और उसमें आप इतनी डिज़ाइनिंग नहीं कर सकते। अगर डिज़ाइनिंग करना है, कार्ड वगैरह बनाना है, सर्टिफिकेट बनाना है, तो आपको कोरल ड्रॉ पे जाके बनाना पड़ेगा। कोरल ड्रॉ में आप हर किस्म के डिज़ाइनिंग बना सकते हैं। अब कोरल ड्रॉ मुख्तलिफ वर्जन के हैं, जैसे इनपेज 2000 है, यह सबसे बेस्ट है। इसी तरह कोरल ड्रॉ 11 सबसे बेस्ट है, इसमें ऑप्शन वगैरह ज़्यादा है। इससे कोरल ड्रॉ 10 भी था, 9 भी, 8 भी, 5 भी, बहुत सारे कोरल ड्रॉ के वर्जन थे। सबसे बेस्ट कोरल ड्रॉ 11 है। 12 भी आ चुका है, लेकिन वो बहुत भारी हैंग करता है। उससे अच्छा ये है, ये अच्छा काम करता है। ये भी बहुत भारी है, इसके लिए भी रैम कम से कम 1 GB होना चाहिए। अब डिज़ाइनिंग का क्या काम होता है कोरल ड्रॉ में बता दिए। जैसे जैसे आप पढ़ेंगे डिज़ाइनिंग का काम करें का आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा। ठीक है, एक चीज़। दूसरी चीज़ यह है कि कोरल ड्रॉ के मुतबादिल आया कोई सॉफ्टवेयर है। इन पेज के मुतबादिल भी बहुत सारे हैं, लेकिन सिर्फ कामयाब जो सॉफ्टवेयर उर्दू का है वो इन पेज है। दीगर सॉफ्टवेयर MS ऑफिस वगैरह वो इंग्लिश कंपोजिंग वगैरह के लिए है। तो कोरल ड्रॉ के मुतबादिल जिसमें डिज़ाइनिंग का काम हो फ्री हैंड है। कुछ लोग फ्री हैंड में भी काम करते हैं, लेकिन अवार्ड याफ्ता, बैनुल अक़वामी अवार्ड याफ्ता कोरल ड्रॉ है। इसमें मुख्तसर अंदाज में ज़्यादा काम किया जा सकता है, फ्री हैंड में टाइम ज़्यादा लगता है। वो भी दिखा दूंगा तारुफी क्लास। कोरल ड्रॉ पढ़ने के बाद आप फ्री हैंड पढ़ ले, कोरल ड्रॉ पढ़ ले, एक ही बात है। दोनों से एक ही काम नतीजा निकाला जाता है। चूँकि कोरल ड्रॉ ज़्यादा अवेलेबल है हर जगह इसी को इस्तेमाल किया जाता है। बैरून ममालिक में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। इन पेज, कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप, ये तीनों मिला के ग्राफिक्स का एक पैकेज है। इन कम से कम 3 सॉफ्टवेयर के ज़रिए से आप ग्राफिक्स की कोई भी चीज़ तैयार कर सकते हैं। वैसे ग्राफिक्स के अंदर अगर हाई लेवल के करें तो बहुत ज़्यादा और भी सॉफ्टवेयर, जिसमें फ्लैश भी आ जाता है, 3D MX भी आ जाता है, ड्रीम वेवर, बहुत सारे हैं। लेकिन इन 3 से भी आप अपना काम निकाल सकते हैं। इन पेज के बाद दूसरे स्टेप कोरल ड्रॉ है। कोरल ड्रॉ आप इंस्टॉल कर लेंगे, वो आसान तरीका है। जैसे आम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जाता है वैसे कोरल ड्रॉ को भी इंस्टॉल कर लेंगे। हम कोरल ड्रॉ ओपन कर लेते हैं, जैसे इन पेज को इंस्टॉल ओपन करते थे वैसे। क्योंकि ये भारी सॉफ्टवेयर है, आपका रनिंग के अंदाजे से आपको भी पता चल रहा है कि कितनी देर में ये रन हो रहा है। सिर्फ कोरल ड्रॉ आपके सामने ओपन हो गया। अब इसमें हम सबसे पहले इंटरफेस पढ़ेंगे, जैसे दीगर सॉफ्टवेयर में हमने पढ़ा था। इंटरफेस का मतलब क्या है, मटेरियल। इस सॉफ्टवेयर के हम इस स्क्रीन में जो डिज़ाइनिंग बनाएंगे, चारों तरफ दिए गए टूल्स वगैरह की मदद से, चारों तरफ दिए गए टूल्स को इंटरफेस कहते हैं। मैंने मिसाल दिया था इन पेज के अंदर कि अगर एक दीवार है आपके सामने वाइट कलर किया हुआ, आप उसको मुख्तलिफ रंग बिरंगे करके मुख्तलिफ खूबसूरत से खूबसूरत पेंटिंग करें। उसमें करने के लिए आपके सामने मटेरियल होगा, कलर, ब्रश, मुख्तलिफ किस्म के कलर और XYZ, इन सब को क्या कहते हैं, इंटरफेस। अब इस कोरल ड्रॉ के अंदर भी हम सबसे पहले इंटरफेस को देख लेते हैं। ये क्या है, टाइटल बार। जैसे दीगर सॉफ्टवेयर में इसका नाम टाइटल बार था। उसके बाद ये है मेन्यू बार। दीगर सॉफ्टवेयर में भी मेन्यू बार होता है। इन पेज के बनिस्बत यहाँ मेन्यू ज़्यादा हैं। आप देख रहे कितने ज़्यादा झमेले हैं। हर एक मेन्यू में, हर एक में काफ़ी तफसील से ऑप्शंस आते हैं। ठीक है, उसके बाद ही स्टैंडर्ड टूल बार। ठीक है, स्टैंडर्ड टूल बार जो यहाँ पर दिए हुए हैं, इनके अहम ऑप्शन बाहर भी निकाल के रखा हुआ है। उसके नीचे है ये फॉर्मेटिंग बार। ये क्या है, फॉर्मेटिंग बार।
अच्छा, स्टैंडर्ड टूल बार यहाँ दिया हुआ है, प्रॉपर्टी बार, टूल बार। अब मैं ये सिर्फ ये दिखाने के लिए कि दीगर सॉफ्टवेयर में जहाँ फॉर्मेटिंग होती है, इसको फॉर्मेटिंग बार भी कहते थे, इन पेज में रिबिन कहते हैं, लेकिन असल हकीकत क्या, फॉर्मेटिंग करने वाली बार। MS ऑफिस में सही नाम रखा फॉर्मेटिंग बार, बाकियों में सब में अलग अलग नाम रखा। इस कोरोलरो में अभी हमने यहाँ से देख लिया कि क्या नाम रखा हुआ है, प्रॉपर्टी बार। प्रॉपर्टीज यानी हर एक की तफसीलात का लाना, माना एक है, नाम मुख्तलिफ रखा हुआ है। तो टाइटल बार, मेन्यू बार, स्टैंडर्ड टूल बार, और ये क्या चीज़ है, प्रॉपर्टी बार। फॉर्मेटिंग बार भी कह सकते, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये क्या है, टूल बॉक्स है, टूल बॉक्स, ये वहाँ भी पढ़ चुके हैं। नीचे वाला ये स्टेटस बार है, हर चीज़ के तफसीलात बताता है। ये पेजेस का है, जैसे इन पेज में भी यहाँ मास्टर पेज वगैरह का था, और इन पेज में ये रूलर था, यहाँ पर भी रूलर ही है। देखिए रूलर का नाम यहाँ भी दिया हुआ है। सारी चीज़ें हो गई। ये स्केल है, ये पेज एरिया, ठीक है। अब हम, ये क्या है, कलर बॉक्स, ये इजाफी दिया है, इन पेज में ये नहीं था, यहाँ पर दिया है कलर बॉक्स। इन सारे इंटरफेस के जानने के बाद हम सबसे पहले यहाँ से कोई चीज़ बॉक्स ले लेते हैं सैंपल से, ताकि हम प्रॉपर्टी बार को अच्छी तरह पढ़ सकें। देखिए हमने कोई बॉक्स बनाया, उसमें जो भी रद्दबदल करे सब चीज़ें हम आगे जाके पढ़ेंगे। या यहाँ पर इंग्लिश में लिखना चाहें इंग्लिश में लिख ले, तफसीलात हम बाद में। हर एक टूल्स के साथ उसके प्रॉपर्टी बार चेंज हो रहा है, जैसे इन पेज में चेंज हो रहा है। अब आप लोगों के लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। तो कोई भी चीज़ लिख के आप उसको बड़ा छोटा जो भी है कर सकते हैं। इन पेज में वहाँ से नंबर से आपको छोटा बड़ा करना पड़ता था, यहाँ पर बहुत आसान है, बहुत सारी चीज़ें आसानी से आप सारे मैनुअल तरीके से कर पाएंगे। आप कहेंगे इन पेज में तो इतना मुश्किल था, ये तो बड़े आसान है, ठीक है। तो ये तो इंग्लिश लिखा है, फ़ौरन से यहाँ पर आ गया। ये सॉफ्टवेयर है इंग्लिश का। यहाँ अगर ये कंपोज करने का सॉफ्टवेयर है नहीं, यहाँ सिर्फ डिज़ाइनिंग का काम होगा, लेकिन डिज़ाइनिंग के अंदर भी आपको लिखाई की दरकार होगी। तो लिखाई यहाँ पर इंग्लिश में तो आप ले आएंगे, लेकिन उर्दू में कैसे ले आएंगे, ये तो उर्दू का सॉफ्टवेयर है ही नहीं। वो हमने जो फोनेटिक का जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है वो भी यहाँ इस्तेमाल नहीं होगा। MS ऑफिस में तो इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ वो भी इस्तेमाल नहीं होगा। तो यहाँ कैसे लाएंगे इन पेज का काम, क्योंकि हम डिज़ाइनिंग के दौरान हम विजिटिंग कार्ड बनाते हैं, शादी कार्ड बनाते हैं, सनद बनाते हैं, सर्टिफिकेट बनाते हैं, ब्रोशर XYZ कोई भी चीज़ बना रहे हैं, तो वहाँ पर हमें उर्दू की लिखाई की भी ज़रूरत होगी। तो उर्दू की लिखाई सॉफ्टवेयर में हम लाएंगे कैसे, उसके लिए हमें इन पेज में लिख के वहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट करना पड़ेगा। उसके लिए एक उसूल है जो बुनियादी हमेशा याद रखने का है। वो क्या है, हमने इन पेज ओपन कर लिया, इन पेज ओपन करके हम यहाँ पर कुछ लिखते हैं। इस लिखाई को हम सेलेक्ट करते हैं। एक सेलेक्ट करना ये हुआ, एक सेलेक्ट करना बॉक्स को हुआ पूरा। हम इस लिखाई को ऐसे सेलेक्ट करके Ctrl+C का दबाया, कोरोलोरो में गए Ctrl+V दबाया, क्या आ गया, किस तरह आया देख रहे हैं आप। इसको ज़रा बड़ा करके देखते कैसे आया। एक नया बंदा परेशान हो जाएगा कैसे लाएं। अगर छोटा सा बुनियादी उसूल अगर आप जहन में रखें तो बिल्कुल आसान है। उसूल क्या है, इन पेज से कोई चीज़, कोई मैटर, कोई लिखाई कोरोलरो में लाने के लिए पहले आपको इन पेज खोलना पड़ेगा, फिर कोरोलरो खोलेंगे। एक बुनियादी उसूल, पहले से इन पेज खोल के रखना पड़ेगा, उसके बाद कोरोलरो। दूसरी बात, इन पेज में जो लिखेंगे वो ऐसे सेलेक्ट करके नहीं लाएंगे, बल्कि उस बॉक्स को, ये जो बॉक्स है ना, इस बॉक्स को सेलेक्ट करके Ctrl+C करेंगे, फिर इधर लाके Ctrl+V करेंगे, तब भी ख़राब आया। क्यों, इन पेज हमने पहले नहीं खोला था, पहले कोरोलरो हमने ओपन किया था। एक बात यह है कि पहले इन पेज ओपन करेंगे। दूसरी बात यह है कि हम आइन के बॉक्स में लिख कर उस बॉक्स को लेके जाएंगे कॉपी करके, आइन के बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है। और फिर इस लिखाई को सेलेक्ट नहीं करेंगे, बल्कि बॉक्स को सेलेक्ट करके बॉक्स को लेके जाएंगे। बॉक्स नहीं जाएगा लेकिन लिखाई जाएगी। बॉक्स के अंदर लाइन का नन किया हुआ, इसलिए दोनों फ़र्क समझ में आ गया।
अब हम करते हैं क्या, दोनों सॉफ्टवेयर बंद कर लेते हैं। पहले इन पेज खोलते हैं, इसी जब भी कोरल का काम करना हो पहले इन पेज खोल के मिनिमाइज करके रख दे। किसी भी वक्त आपको इन पेज की उर्दू की लिखाई लेके लाना होगा। अगर आपने कोरल ड्रॉ पहले ओपन कर लिया, काम करते रहे, दरमियान में आपको इन पेज के काम की ज़रूरत पड़ी, उर्दू लाने की ज़रूरत पड़ी, तो आपको पहले कोरल बंद करना पड़ेगा, फिर इन पेज खोलना पड़ेगा। वजह क्या है बता देता हूँ। पहले हमने इन पेज ओपन कर लिया, अब उसके बाद खोलते हैं कोरल ड्रॉ। इन पेज खोलने के बाद अगर हम कोरल ड्रॉ ओपन कर लेते हैं तो इन पेज खुला हुआ है, उसके बाद कोरल ओपन हो रहा है। कोरल ओपन होते हुए वो इन पेज के जो सॉफ्टवेयर ओपन है उसके तमाम फ़ॉन्ट्स को भी कंट्रोल कर लेता है। कोरल ड्रॉ इन पेज के सारे फ़ॉन्ट्स को कंट्रोल कर लेता है, जब भी इन पेज की चीज़ें कोरल पे सपोर्ट करता है। देखिए आप भारी इन पेज हल्का फुल्का है, कोरल तो थोड़ा भारी है। हमने 64 MB रैम के कंप्यूटर में, P1 के कंप्यूटर में कोरल ड्रॉ सीखा है। कितनी मुश्किल से किया होगा, लेकिन उस वक्त आदत थी। आजकल 64 MB रैम नहीं बल्कि 1000 MB का रैम है, 1 GB रैम, प्रोसेसर 3000 से ऊपर है, सारी चीज़ें स्पीड। उसके बावजूद आपको काम करते हुए अंदाज़ा लगेगा कि कोरल ड्रॉ कितना भारी सॉफ्टवेयर है। इन पेज हमने पहले ओपन किया, उसके बाद कोरल ड्रॉ ओपन कर लिया। अब हम इन पेज में कुछ लिखते हैं। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि हम आइन के बॉक्स बनाएं उस पे लिखें, बल्कि हम अगर वैसे ही पेज में लिखेंगे तब भी, तब भी हम इस बॉक्स को सेलेक्ट करेंगे। वही आइन का बॉक्स सेलेक्ट करना हुआ, इस बॉक्स पे सेलेक्ट किया, कंट्रोल C दबाया। बॉक्स नहीं बनाया, ये बॉक्स है ना इनका, ये पेज का ये भी बॉक्स है ना, बॉक्स है। इसको डबल क्लिक करके हम जैसे लॉक हटाएंगे ना, ये भी एक ही बॉक्स है, ये पूरे पेज का होता है। ये आखिरी इन पेज के सबक में गुजरा है। तो ये बॉक्स हमने सेलेक्ट किया, इसको कंट्रोल C किया, कोरल ड्रॉ में गए, कंट्रोल V किया, आ गया ना। बहुत सारे सवालात अभी जहन में पैदा हो रहे हैं, सारे सॉल्व हो जाएंगे अभी। सबसे पहले हमने इन पेज खोला, फिर कोरल ड्रॉ खोला, उसके बाद इन पेज को हमने लिखा किसमें, किसी बॉक्स में। पेज में लिखें तब भी हम पूरे पेज को सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल C कंट्रोल V, सिर्फ ये हिस्सा जाएगा, पूरा पेज नहीं जाएगा। अगर आप कोई बॉक्स बना के उसके अंदर लिखेंगे तो इस बॉक्स को सेलेक्ट करके ले जाएंगे, कंट्रोल C, इसमें आके कंट्रोल V, तब भी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इतना बड़ा, हाँ ये मैं बताने वाला था। इन पेज में हम जो चीज़ लिखेंगे वो कोरल ड्रॉ में बहुत बड़ा करके आएगा। कोरल ड्रॉ में इन पेज की असल साइज़ देखना हो तो हम यहाँ से 5% करेंगे तो इन पेज वाली आ जाएगी। ये हम अभी तफसील बताएंगे ना, ये उस वक्त सारे मसले हल हो जाएंगे। देख रहे हैं आप। अच्छा, इन पेज से कोरल ड्रॉ में लाने का तरीका समझ में आ गया। तो अब हम जितना भी काम करेंगे इन पेज में बनाएंगे, ला के डिज़ाइन करेंगे, बुनियादी मसला आपका हल हो गया। अगर आप इन पेज में लिख चुके हैं, उसको आपने सेलेक्ट किया कर्सर से, कंट्रोल C कॉपी किया। अब गलत तरीके बता रहा हूँ सारे। असल तरीका हो गया, पहले इन पेज खोलें, फिर कोरल ड्रॉ खोलें, इन पेज के लिखें, बॉक्स को सेलेक्ट करें, कोरल ड्रॉ में पेस्ट करें, तब असल हालत में आएगा। और असल राइटिंग साइज़ में देखने के लिए कोरल ड्रॉ में उसकी साइज़ 5% कर देंगे। गलत तरीका क्या है, हमने लिखाई को सेलेक्ट किया, कंट्रोल C किया, कोरल ड्रॉ में आए, कंट्रोल V किया, क्या आया देख रहे हैं, पूरा सफ़ा किस तरीके से आया और लिखाई कैसे, एक तरीका। अगर हमने पहले कोरल ड्रॉ खोल लिया, बाद में इन पेज खोला और हम बॉक्स को सेलेक्ट करके ले जाएंगे, तब भी नहीं आएगा। दोनों उसूल शर्त है, पहले इन पेज खोलें, फिर कोरल ड्रॉ, बॉक्स में लिखें, फिर उसको सेलेक्ट करके ले जाएं। एक चीज़, अब हमें इन पेज की ज़रूरत नहीं, नीचे रख देते हैं। यहाँ पर हम जो कुछ भी लेके आए हैं, यहाँ शॉर्ट की ज़्यादा याद रखना पड़ेगा। कुछ भी आप लेके आए हैं उसकी साइज़ यहाँ से फीसद कम वेश कर सकते हैं। अब आ जाते हैं, कोई भी चीज़ आप टेक्स्ट ले लें या कोई बॉक्स बनाएं, उसको आप साइज़ छोटा बड़ा बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। सफ़े को राइटिंग एरिया ये पूरा पेज ही नहीं, पूरा पेज नहीं है, सिर्फ ये राइटिंग एरिया, ये सफ़ा है। लेकिन यहाँ पर सहूलत है कि आप बाहर डिज़ाइन करते रहें, यहाँ सेट करते रहें। ये इश्तिहार आप यहाँ तैयार कर रहे हैं,
और यहाँ रफ में काम करते रहें। ठीक है, अब दोबारा हम काम शुरू करते हैं। ये तो एक इन पेज और इसका ताल्लुक बता दिया। कोरल ड्रॉ ओपन की आपने इंटरफेस पढ़ लिया कि टाइटल बार, मेन्यू बार, स्टैंडर्ड टूल बार, प्रॉपर्टी बार, टूल बॉक्स, कलर बॉक्स, पेज। अब कोई भी हम टूल यहाँ पर अप्लाई करें, उस टूल की तफसीलात पढ़ें। उससे पहले कोई भी टूल्स नहीं लिया। पहला टूल ये क्या है? पिक टूल। इसमें क्या, इसका नाम क्या है? पिक टूल। वहाँ पर हम इन पेज में सेलेक्ट टूल कहते थे, पिक टूल भी कह सकते हैं। ये क्या है? पिक टूल लिखा हुआ आ रहा है। इस सॉफ्टवेयर की खसूसियत ये है कि जहाँ आप लेके जाएंगे उसका नाम बता रहा होगा, उसका शॉर्ट की भी बताएगा। देख रहे हैं आप, शॉर्ट की साथ आ रहा है? अभी देखिए कौन सा सेलेक्ट हुआ है? पिक टूल। अगर मैं ये देखें ए पे क्या आ रहा है? F8। मैं F8 दबाऊंगा तो ए वाला सेलेक्ट हो गया। स्पेस बटन से ये सेलेक्ट होता है। यहाँ तो सेलेक्ट टूल में, पिक टूल में शॉर्टकट नहीं लिखा, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि इससे जहाँ पहले था वहाँ चला जाता है। ठीक है, ठीक है। अब इसको सेलेक्ट करके हम देखेंगे प्रॉपर्टी बार में क्या है। इसको सेलेक्ट करके चूँकि खाली सफ़े को ही हमने सेलेक्ट किया हुआ है, तभी सफ़े से मुतालिक, पेज से मुतालिक सारे प्रॉपर्टीज़ आ चुका है। बिस्मिल्लाह करते हैं यहाँ से। आज पेज से ही मुतालिक सिर्फ पढ़ेंगे। ये बोरियत वाला सबक है क्योंकि कुछ बनाना नहीं सिखाया, डायरेक्ट पेज से मुतालिक। लेकिन आपको पता है कि अहम क्लास क्या होता है? पेज की लेआउट, पेज की साइजिंग आप समझ जाएँ तो कोई भी चीज़ बना सकते हैं। इन पेज में भी ये गुजरा था। सबसे पहले सफ़े की साइज़ दिया है हमने। इन पेज में कहाँ पढ़ा था? सफ़े की साइज़ वगैरह फाइल में जाके न्यू में यहाँ पढ़ा था। ठीक है, कोरल ड्रॉ में यहाँ डायरेक्ट सामने दे दिया सारी चीज़, कितनी आसानी से। सफ़े के साइज़ भी सामने दे दिया, बिल्कुल सामने। पेज में लेटर है, लीगल है, ये आप पढ़ चुके हैं। उस कहाँ पर? इन पेज में A4 सफ़ा, A4 सफ़े का आप देखें। अच्छा, ये रूलर मिलीमीटर में आ रहा है ना, ये लिखा हुआ भी आ रहा है रूलर मिलीमीटर में। इन पेज में ये रूलर मिलीमीटर में आ रहा है। इसको इंचीज़ में करने के लिए, ताकि क्योंकि हमने स्केल इंचीज़ में पढ़ा है, हम अपनी सहूलत के लिए इंचीज़ पे करने के लिए हम बहुत ही गहराई में अंदर जाते थे और फिर जाके वहाँ से इंचीज़ वगैरह सेट करते थे हम। मिलीमीटर में से इंचीज़ किया, अब ये सारे इंचीज़ का हो गया। इसी तरह कोरल में हमें ज़्यादा गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं। यूनिट्स में दिया हुआ है हमें क्या? मिलीमीटर। हम यहाँ से इंचीज़ कर दें, या तो पूरा स्केल इंचीज़ में हो गया, यहाँ लिखा हुआ भी आ रहा है रूलर में। अब हम यहाँ से देखें जो भी सफ़ा बनाए, सफ़े में देखें स्लाइड, हालांकि सफ़े का नाम है, वहाँ तो चंद सफ़ात का दिया था। बड़ा सॉफ्टवेयर है, ज़्यादा सफ़ात का दिया है। कस्टम अपनी मर्ज़ी से सेट करने के लिए कस्टम यहाँ आप जो नंबर देंगे वो। बहरहाल अभी पहले ये देख लें। A4 है, A4 क्या? 8.5 बाई 11.5 पढ़ चुके। A4 सफ़ा जो नॉर्मल सफ़ा होता है वो। लीगल मैंने उस इन पेज में भी बताया था। लीगल क्या है? 11.5 बाई 14, 8.5 बाई 14। लेकिन मैंने कहा था मार्केट में लीगल सफ़ा दस्तयाब नहीं है। क्यों? आपको पता है पाकिस्तान में हर चीज़ को समेटते हुए जा रहे हैं, मुख्तसर कर रहे हैं। बच्चों के खाने पीने की चीज़ें, पहले एक पापड़ कितना बड़ा था, छोटा करते करते कहाँ कर दिया। इसी तरह सफ़े में भी जो है ना, चोरी करते करते सफ़ा 14 इंच का सफ़ा 13 इंच पे कर दिया। अब 13 इंच के सफ़े के यहाँ पर क्या नाम है उसका? लीगल के बजाय उसका नाम है फोलियो। इन पेज में फोलियो था, मैंने बताया था। इन पेज में फोलियो। और यहाँ पर क्या है? कोरल में F4 में देखिए यहाँ इंचीज में कर देते 8.5 बाई 12.5 यानी 13 के करीब। ठीक है, ये हो गया। बहरहाल हम ज़्यादातर इस्तेमाल कौन सा पेज करते हैं? A4। आप देख रहे हैं A4 के अलावा भी बेशुमार यहाँ सफ़े के साइज़ दिया हुआ है। फ़ोटो तस्वीर के एतबार से दिया हुआ है। जर्मन मुख्तलिफ़ ममालिक के मुख्तलिफ़ जो है ना साइज़ है। और इसी तरह यहाँ फ़िट का भी दिया हुआ होगा, बल्कि ये डबल मुख्तलिफ बड़े बड़े बैनर के लिए सब दिया हुआ है। इंचीज़ है, मिलीमीटर है, पिक्सल्स का है, पॉइंट्स का है, पिक्सल का है, फीट का भी दिया हुआ है। फीट मैंने क्या किया, यहाँ से 1 फीट चौड़ाई, 1 फीट लंबाई। अब ये जो है
सफ़ा हमारे सामने छोटा सा लग रहा है, लेकिन जब हम इसमें डिज़ाइनिंग करके प्रिंट आउट निकालेंगे तो कागज़ प्रिंटर तो छोटा है। कोरल ड्रॉ से हम पेनाफ्लेक्स की जो कपड़ा पैराशूट का है उसमें प्रिंट आउट निकालते हैं। तो अगर हम यहाँ A4 साइज़ का निकालते हैं, साइज़ के डिज़ाइन करके बना लेते हैं, गौर से समझिएगा। A4 के साइज़ हम यहाँ देखें, A4 साइज़ का एक इश्तेहार बना लेते हैं। जब प्रिंट आउट हम पैराशूट कपड़े में निकालेंगे, पैराशूट कपड़े का प्रिंटर कहाँ है? कराची में 3-4 जगहों पर है। कारसाज में, पाकिस्तान चौक में, और एक पता नहीं कहाँ पर है, सदर की तरफ है। तो इन 3 जगहों पे, कारसाज में, पाकिस्तान चौक पे, सदर में, 3 जगहों पर पेनाफ्लेक्स की जो है प्रिंटर है, बड़ी बड़ी मशीनें हैं। A4 साइज़ देंगे, छोटा सा एक कपड़े में निकलेगा। बड़े साइन बोर्ड जो ड्यू हैकल साइन बोर्ड जो बने हुए हैं उसकी साइज़ हम यहाँ कैसे देंगे? इतना बड़ा तो कंप्यूटर है नहीं, तो वो साइज़ हम यहाँ सेट कर देंगे फीट के एतबार से। अब ये हमारे एक फीट का है, ये इतना बड़ा है। यह हम अगर इसको कर देते हैं चौड़ाई में 10 फीट और 2 फीट का, ये एक बैनर बन गया है। मिसाल के तौर पर डिज़ाइनिंग हम करके जब पेनाफ्लेक्स से निकालेंगे उस मशीन से, उसी साइज़ का निकलेगा। ठीक है, तो हम पेनाफ्लेक्स से जो साइज़ में हम चीज़ बनाना चाहेंगे उसी साइज़ को हम यहाँ से सेट करेंगे। तो यहाँ जो हम कैसे पता चलेगा कितना फिट है? सिर्फ वहाँ से पता यहाँ से पता चलेगा हमें, स्केल से तो नहीं पता चलेगा। स्केल से पता चलेगा ना। ये फीट यहाँ लिखा हुआ आ रहा है, ये 11 फीट है। हाँ, ये 11 फीट का पेज है, 10 फीट तक का आ रहा है। यानी जितना हम बड़ा बनाते जाएंगे वो आ रहा है, ये पूरा पेज चलता पूरा पेज जाएगा। होगा। हाँ, पूरा मतलब एरिया दिया हुआ है, सफ़ा हमने जितना भी ले लिया। तो सफ़े की साइज़ आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी बनाएं। फ़िलहाल हम A4 में बनाते हैं, क्योंकि A4 में ही लिखत पढ़त के कागज़ वगैरह जितने भी होते हैं वो इसी का इस्तेमाल होता है। ये आप इन चीज़ करें अपनी मर्ज़ी से। कोई साइज़ बनाने के लिए ये सब सामने दिए हुए हैं आपके। ऊपर वाला आप जो है ना चौड़ाई में देख रहे हैं, आप साफ नज़र आ रहा होगा आपको, चौड़ाई का इशारा दिया हुआ है और नीचे वाला लंबाई का इशारा दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या किया, चौड़ाई 3 इंच 5 इंच और लंबाई, टैब दबाए, नीचे वाला खाना सेलेक्ट हो गया 3 इंच, इंटर कर दिया। अब आप देखें ये एक तस्वीर की जो साइज़ बन गई। यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी से भी साइज़ दे सकते। ये 2 बटन हर एक पे दिया हुआ है, यहाँ से बढ़ता जाएगा साइज़ सफ़े की, इससे कम होगा, देख रहे हैं। इसी तरह नीचे वाले में भी दिया हुआ है। ठीक है, जैसे हम अपनी मर्ज़ी से साइज़ दिए हैं तो यहाँ पर क्या हुआ, कस्टम लिखा हुआ आ गया। कस्टम का मतलब यहाँ जो बने बनाए साइज़ है उसमें से कोई साइज़ नहीं है, ये हम अपनी मर्ज़ी से साइज़ दिए हैं हमने। अच्छा, हम एक A4 सफ़े को ले लेते हैं और यहाँ से इंचेस कर देते हैं। ठीक है, बार बार हमें जो चेंज करना पड़ रहा है ना, हम अंदर से जाके सेट कर देंगे कि हमेशा के लिए इंचेस हो जाए, हमेशा के लिए हो जाएगा। ये 2 ऑप्शन समझने के बाद अब ये 2 ऑप्शन आपको पता है, ये पोर्ट्रेट है या लैंडस्केप है। इन पेज में आप पढ़ चुके हैं। जब आप नया सफ़ा कोई लेते हैं तो ये 2 ऑप्शन है, पोर्ट्रेट लंबाई में आएगा, लैंडस्केप लेटा हुआ सफ़ा आएगा। सफ़े को छोटा करके देखें। अब इन पेज में सफ़ा छोटा बड़ा करने के लिए हमें कहाँ से बटन दबाना पड़ता है, देख रहे हैं। ये सारे मसाइल कोरल में ख़त्म। इस कोरल आप आगे की तरफ लेके जाएंगे, सफ़ा बढ़ता जाएगा, पीछे की तरफ लाएंगे, सफ़ा छोटा होगा। कितना आसान कर दिया। ठीक है, और ये सफ़ा देखें, यहाँ सामने सामने आप लैंडस्केप करें, पोर्ट्रेट करें। ये क्या है, बहुत सारे सफ़े आप लेते हैं, एक सफ़ा है, अगला 2 3 आप इंसर्ट करते जा रहे हैं, कितने सारे सफ़े हैं, देख रहे हैं। ठीक है, अगर हम इस पे कर देते हैं तो सारे सफ़े एक तरह के आएंगे इसमें। अगर इस पे कर देते हैं तो कुछ सफ़ा को हम लेटा हुआ कर सकते हैं, कुछ को वो कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये इसके कोई दखल नहीं होता, क्योंकि कोई भी बंदा काम करेगा तो एक ही सेटअप के सफ़े का काम करेगा, जितने सफ़े आ चुके हैं। ठीक है, पहले सफ़े पे, दूसरे सफ़े। अच्छा, तो सफ़े के साइज़ अपनी मर्ज़ी से साइज़ देना, लैंडस्केप, पोर्ट्रेट और ये, और उसके बाद इंचेस, स्केल, रूलर का सेट करना, मिलीमीटर में कर दे, पिक्सल में कर दे, पॉइंट में कर दे, जो भी। ये भी कुछ नाम है मेरे ख्याल में, मील्स, मील, एक मील, 2 मील, उस साइज़ का भी आप दे सकते हैं, मीटर का भी, पूरे मीटर गज का भी दे सकते हैं। हम यहाँ से इंचेस कर देते हैं। उसके बाद आ जाते हैं ये सफ़ा, आप स्क्रॉल से बड़ा छोटा कर रहे हैं। ठीक है,
एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं हम यहाँ से, सामने दिया हुआ ना, इसको कहते हैं रेक्टेंगल टूल्स, लिखा हुआ आ रहा है। सेलेक्ट टूल ले लेंगे, फिर इसको इधर उधर जहाँ भी करना है। अच्छा, सफ़े को सेलेक्ट करेंगे, वही सफ़े वाली प्रॉपर्टी बार आ गया। किसी भी ऑब्जेक्ट को, यहाँ पर क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट, वहाँ तो मैटर कहते थे ना, मैटर था, ये तो ऑब्जेक्ट है। किसी भी ऑब्जेक्ट को हमने सेलेक्ट किया तो उससे मुतालिक चीज़ें आ गई। अब आप एक तरफ देखें, ये क्या चीज़ है। किसी भी ऑब्जेक्ट को हम सेलेक्ट करके कीबोर्ड से जो एरो कीज़ है दाएं बाएं, उसकी जो जंपिंग है, जो फासला है, रफ्तार है, उसकी रफ्तार के साइज़ को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है इश्तिहार बनाने। मैंने एक बॉक्स बनाया, दूसरा बॉक्स बना लिया। अब इसको मैं देखें यहाँ सेट कर रहा हूँ, गौर से देखिएगा कितना काम आसान है स्क्रॉल की वजह से, देख रहे हैं। इसको मैं एरो की से कर रहा हूँ, आगे जा रहा है। मैं चाह रहा हूँ थोड़ा थोड़ा फासला जाए ताकि उससे फिक्स होके लग जाए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पेज को सेलेक्ट किया, ये वाला ऑप्शन समझ लेते हैं हम। आशारिया 1 पॉइंट में ये इसकी रफ्तार है, अगर आशारिया में 2 कर देता हूँ तो इसका रफ्तार और बढ़ जाएगा, इसके जंपिंग और बढ़ जाएगा। पेज में सेलेक्ट किया, इसमें आ जाते हैं। अगर मैं इसको 1 से भी कम करना चाहूँ तो क्या करूँगा, 0.50 करूँगा तो अभी तो 1 है ना, 50 करूँगा तो वो तो ज़्यादा हो जाएगा। 1 से कम क्या है, 0.5 है। 1 से कम क्या है, एक का आधा 0.5 है। 0.5 मैंने किया, समझ में आ जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। 0.5 किया, अब देखिए इसका जंप थोड़ा सा कम हुआ। अगर मैं और कम करना चाहूँ तो 0.3, 0.2 जितना भी देना चाहें। इसी तरह 0.001 है, देखिए कितना फासला अब कम हो गया। तो ये जो बॉक्सेस की जंपिंग है उसका फासला यहाँ जा रहा है। पेज में सेलेक्ट करूँगा तो वो आ रहा है, इस पर सेलेक्ट करने से नहीं आ रहा। ये ऑप्शन भी समझ गए आप, ये ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी काम के दौरान। उससे नहीं होता है कंट्रोल दबा के जो होता है वो भी है इसमें। ये देखें, 1 मिनट, इसको मैं वो कर देता हूँ। ये देखें, ये जंपिंग बड़ा है ना, कंट्रोल दबा के उससे थोड़ा कम हो जाएगा, थोड़ा सा उसका आधा हो जाता है। वो अंदर से भी आप जाके कर सकते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता आ जाएगा। पेज में हम जा रहे थे तरतीबवार यहाँ तक। ये क्या है, ये ऑप्शन, एक बॉक्स हम बना के उसका डुप्लीकेट बनाना चाहते हैं। इन पेज में हम क्या करते हैं, Ctrl+C Ctrl+V, उसी के ऊपर आया। हमें अब ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। क्या करेंगे, सिर्फ Ctrl+D दबाया, दूसरा डुप्लीकेट बन गया। Ctrl+D से MS ऑफिस में भी बन रहा है। अब मसला ये है कि कुछ सॉफ्टवेयर में कुछ शॉर्टकी है, कोरल पढ़ने के बाद ज़्यादातर जगहों के आपको शॉर्टकी याद हो जाएगा, मिलता जुलता। इन पेज में थोड़ा सा फ़र्क है, बाकी सॉफ्टवेयर में एक जैसा, क्योंकि बाकी सारे इंग्लिश के सॉफ्टवेयर हैं। डी से डुप्लीकेट का शॉर्टकी आ रहा है ना, Ctrl+D से डुप्लीकेट। अब ये जो डुप्लीकेट हम बना रहे हैं, मिसाल के तौर पर Ctrl+D से, ये किस जाविये से आ रहा है। देखिए, दाएं से आधा इंच और नीचे से आधा इंच ऊपर की जानिब जा रहा है। ये यहाँ भी आ सकता था, यहाँ भी आ सकता था, यहाँ भी आ सकता था, लेकिन ये इस जाविये से यहाँ तक आया ताकि हमें पता चले आराम से। इस दूसरे डुप्लीकेट के रखने की जगह जो पोजीशन है उसकी साइज़ ये है। पेज में सेलेक्ट किया तो वही चीज़ दोबारा आ गई। देखिए, ऊपर वाले और नीचे वाले में दिखाया है एक्स पोजीशन, वाई पोजीशन, यानी दाईं पोजीशन, ऊपर पोजीशन। समझ गए आप। ये 2 सूत का आशारिया 0.25 का मतलब क्या है, 2 सूत। हम कर देते इसको आशारिया 25 के बजाय 125, यानी 1 सूत का। इसको अपनी हालत पे रख के देखते हैं। यह एक बॉक्स है, इसका डुप्लीकेट मैंने निकाला, अरे यार, इसका डुप्लीकेट निकाला, Ctrl+D। देखें, साइड से 1 सूत आया, नीचे से वही 2 सूत। अगर हम दोनों को कर देते हैं, क्या, आशारिया 1 आशारिया 1, एक एक करते हैं, Ctrl+D से कितना आया। तो ये एक छोटी सी चीज़ है कि हम इसकी पोजीशन कहाँ तक रखेंगे, वो चीज़ें। और इसको चीज़ आप जो है इससे भी कर सकते हैं। यहाँ मैनुअली भी दिया है, इसमें भी दिया हुआ था मैनुअली, हैं। देखें, एक का आधा क्या है, 5, उसका आधा बिल्कुल 0 आ गया। आप लिख के देंगे पे, ये समझ गए आप ये वाला ऑप्शन कि इसके डुप्लीकेट। जब हम कोई टूल्स बना के इसको पढ़ेंगे ना, और मज़ीद तफसील से आएगा। चूँकि मैं एक तरतीब से लेके जा रहा हूँ ताकि प्रैक्टिस करने में आसानी हो।
पेज को सेलेक्ट किया तो जो चीज़ आ रहा हम तरतीबवार पढ़ लेते हैं। उसके बाद आ रहा है कि स्नैप टू गिफ्ट, ये चंद ऑप्शन है। इसको पढ़ने के लिए हमें एक ऑब्जेक्ट को अच्छी तरह पढ़ना होगा, इस ऑब्जेक्ट को अच्छी तरह पढ़ना होगा, उसके बाद हम ये समझ सकेंगे। ठीक है, इसको फिलहाल रोकता हूँ। इन पेज में भी मैंने ऐसा किया था, कुछ चीज़ें छोड़ा था, आखिर में पढ़ाया था। नया आदमी जब लिखना शुरू करता है वो रिबन सारा पढ़ लेता है, नॉर्मल छोड़ देने से, ये छोड़ देने से परेशान होता है, ये क्यों छोड़ दिया। इस एक चीज़ के अंदर पूरी दुनिया पड़ी हुई है, वो आखिर में मैंने टैब में बताया था। देखिए यही चीज़ फॉर्मेट में जाके टैब में भी आ रहा था। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर भी मैंने क्या किया है, ये 3-4 चीज़ें छोड़ा है ताकि इस एक रेक्टेंगल को पढ़ने के बाद इन पेज में तो हम टूल्स एक तरतीब से नहीं गए थे, बल्कि क्या 3-4 छोड़ के यहाँ से शुरू किया था ताकि बाद में ये समझने में ये टूल्स जो है इस टूल्स के बगैर इस्तेमाल नहीं हो सकता था। इसी तरह कोरल ड्रॉ में ये सारे टूल्स समझ में नहीं आएगा जब तक हम एक बॉक्स को बना के ना पढ़ लें। ठीक है, अब आप आ जाएं पेज से मुतालिक कुछ और चीज़ें। एक ऑब्जेक्ट आपने बनाया, अब ये सफ़ा छोटा बड़ा आप ऐसे भी कर सकते हैं, देख रहे हैं। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। इसके अलावा शॉर्ट की बता देता हूँ, सिर्फ F4 से क्या होगा, सिर्फ F4 से पेज में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उन सब को दिखाएगा। अब पूरा पेज दिखा रहा ना, मैं चाह रहा हूँ ये दोनों सिर्फ जो जो काम हुआ वो सिर्फ मुझे दिखाएं। सिर्फ F4 दबाए वही दोनों दिखा रहे हैं। शिफ्ट F4 दबाऊंगा तो पूरा पेज फिट करके हमें दिखा रहे हैं अपनी असली हालत में। ठीक है, शिफ्ट F2 दबाऊंगा, जो ऑब्जेक्ट मैंने सेलेक्ट किया है वो मुझे पूरे स्क्रीन में करके दिखाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ, ये एक सफ़ा है हमारे सामने, मैंने इन पेज से कुछ बनाया, Ctrl+C किया, इसमें लेके आया। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ ये पूरे स्क्रीन में बड़ा करके मुझे दिखाए और ताकि मैं उसमें नोक झोंक तोड़ जोड़ कर सकूँ। शिफ्ट F2 दबाया तो मुझे पूरा स्क्रीन में वो करके दिखा दिया। शिफ्ट F2 F4 शिफ्ट F4 दोनों हो गया। F3 क्या है, छोटा करेगा, छोटा करता जाएगा। शिफ्ट F4 से फिक्स, समझ में आ गई है। ये आगे जाके भी और मज़ीद जब व्यू में हम पढ़ेंगे ना पेज से मुतालिक सारी चीज़ें तब आ जाएगा। ठीक है, हाँ लेआउट में ये सारा टू सेलेक्ट, जो सेलेक्ट हुआ वो आया। टू फिट, टू पेज, ये सारी चीज़ें मौजूद है। कई दफ़ा ये आएंगे। जब कोई भी ऑब्जेक्ट लाया आपने उसको इधर करें, माउस से करें, कीबोर्ड से करें, ये वही MS ऑफिस वाली चीज़ें। छोटा करने के हाँ, ये वो तफसील से आएगा। कोई भी ऑब्जेक्ट, ये सबसे पहले हम इसको ले लेते हैं, इसका नाम है रेक्टेंगल टूल। F6 से भी ये सेलेक्ट हो सकता है। हो गया। अब इस रेक्टेंगल के अंदर छोटा सा एक तीर बना हुआ है, ये तीर जब हम इसके ऊपर क्लिक दबा के रखेंगे तब पूरी लिस्ट निकलेगी। दबा के रखेंगे पूरी लिस्ट। हर एक टूल के अंदर कितने कितने टूल्स हैं, देख रहे हैं आप, कितने कितने टूल्स हैं। अच्छा, इस टूल में हमने दबाया तो 2 ऑप्शन आए, दबा के रखेंगे या खुलेगा, या फिर इस कोने पे क्लिक करेंगे तब भी खुल जाएगा। सबसे पहले हम ये वाला पढ़ते हैं, उसके बाद इसका दूसरा पढ़ेंगे। ये टूल, इसका नाम है रेक्टेंगल टूल। शॉर्ट की भी बता दिया। रेक्टेंगल आप अपनी मर्ज़ी से बना लें, बनाने के बाद सेलेक्ट टूल ले लें या स्पेस दबा दें, इसको आप स्क्रॉल से बड़ा छोटा कर लें। ये जो आप बनाया है इसको मूवमेंट भी कर सकते हैं। उसके बाद इसको कोई कलर देना चाहें तो ये जहाँ बहुत सारे कलर है ना, जो कलर सेलेक्ट करेंगे वो सेलेक्ट कलर आ जाएगा। ठीक है, ये हुआ अंदर का कलर। बाहर के कलर के लिए आप इसी कलर को दबा दें, राइट क्लिक, तब्दील हुआ आपके सामने, नज़र नहीं आ रहा। लाइन कलर, लाइन की मोटाई कहाँ से देंगे आपके सामने है। जब बॉक्स पड़ा है तो सारी तफसील पढ़ेंगे, बीच में से इसको आप समझा देता हूँ। ये क्या है, निब बना हुआ है, आउटलाइन विद इट। आउटलाइन कहते हैं लाइन के, फिल है कहते हैं अंदर के कलर को। आउटलाइन साइज दे दिया हमने। अब आप देखें
लेफ़्ट क्लिक से, लेफ़्ट क्लिक दबाएंगे किसी भी कलर पे, किसी भी कलर पे लेफ़्ट क्लिक दबाएंगे फिल कलर होगा, राइट क्लिक दबाएंगे तो लाइन कलर होगा। लेफ़्ट और राइट एक कितनी आसानी से आपका ये काम हो गया। ये चंद कलर नहीं है, यहाँ एक छोटा सा तीर बना दिया है, इस पर क्लिक करते ही बेशुमार और भी कलर है, और आप आगे जाएंगे तो हज़ारों कलर और हैं, आप हैरान हो जाएंगे इतने सारे कलर हैं। देखें बेशुमार कलर है, जो कलर आप बनाए अपनी तफसील से आएगा इंशाल्लाह। अभी कोई भी चीज़ आपने बनाया उसकी आउटलाइन दी आपने, और इसका कलर फिल कलर और राइट लाइन कलर चेंज करें, ठीक है। मिसाल के तौर पर यहाँ मैंने एक इसको मैं लेके आता हूँ, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, ये सब आ रहे हैं अभी। इस राइटिंग को मैंने क्या किया, लेफ़्ट क्लिक दबाया लाइन कलर हो गया, राइट क्लिक किया आउटलाइन कलर हो गया। आउटलाइन को थोड़ा सा मोटा करना है, वो इस पे क्लिक करके तफसील आ जाएगा इंशाल्लाह। मैं सिर्फ सरसरी दिखा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, लेफ़्ट राइट ये समझ में आ गया। हर चीज़ में होगा, लिखाई लाएं या बॉक्स बनाएं। हम बॉक्स पढ़ रहे हैं, जो बॉक्स बनाया तो हमने, हाँ इसमें वो कहाँ चले गए? ये बॉक्स बनाए, मैंने डिलीट कर दिया था, डिलीट बटन से डिलीट हो जाता है, ठीक है। स्पेस दबाया और इसकी इधर उधर करें। अच्छा, इसका मैं थोड़ा सा एक झलकी दिखाता हूँ लोगों को, ये बाद में आएगा कि क्या कुछ हो सकता है, वो ज़रा समझिए। देखें एक से एक चीज़ हम बना सकते हैं। खैर ये बिस्मिल्लाह अपनी जगह रहें। एक बॉक्स हमने बनाया, ठीक है, रेक्टेंगल बॉक्स। ये बनाने के बाद इसमें तफसील पढ़ते हैं। अब एक डॉट आपके सामने नज़र आ रहा है चारों तरफ से, इस डॉट के ज़रिए से आप उसकी साइजिंग कर सकते हैं, छोटा बड़ा, ठीक है, दाएं बाएं हर जाविये से। अब अगर आप कंट्रोल दबा के आप शिफ्ट दबा के आप किसी एक जाविये से पढ़ेंगे, चारों तरफ से बड़ा छोटा होगा। अगर आप यहाँ से कर रहे हैं, यहाँ से बड़ा छोटा हो रहा है वो। इस बॉक्स के बजाय मैं आपको इसमें ये चीज़ बताऊँ ताकि आपको काम का पता चले। अगर यहाँ से आप बड़ा कर रहे हैं, कैसे ख़राब हो रहे हैं, मुझे बड़ा करना है ना चारों तरफ से, तो मैं यहाँ से पकड़ के करूँगा, चारों तरफ से बड़ा होगा। लेकिन अगर शिफ्ट दबा के करूँगा ना, और देखें आप चारों तरफ से कैसे बढ़ रहे हैं, शिफ्ट दबा के देख लिया आपने। यही चीज़ इधर बता रहा था, शिफ्ट दबा के आप कैसे छोटा बड़ा कर सकते हैं। वैसे एक जानिब से भी हो, अगर शिफ्ट दबा के आप किसी एक जानिब से करेंगे, दोनों जानिब बढ़ेगा। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए बता रहा हूँ। देख रहे, शिफ्ट दबा के, बगैर शिफ्ट दबाए तो एक तरफ से निकलेगा ना, ठीक है। ये थोड़ा सा लंबा क्लास हो रहा है, अच्छी तरह देख लीजिएगा। उसके बाद इस बॉक्स के अंदर जो है एक और डॉट है, उससे आप क्या कर सकते हैं, उससे जैसे इस पर क्लिक दबाया, आप एक जानिब उसको ले जाएं, आप इसको घुमा भी सकते हैं। इन पेज में कितना लंबा चौड़ा अंदर जाना पड़ता था, ये आपके सामने दिया, आप घुमा दें इसको। एक आपने बॉक्स बनाया, उसको आप घुमा दें, कलर वलर दे दें, बन गया, आसानी से डायरेक्ट बन गया आपके सामने। ये जो छोटा सा जो डॉट बना हुआ है, हाँ, किसी भी बॉक्स में आप बनाते हैं, हर बॉक्स में होता है। हाँ, हर बॉक्स में होगा। एक तो कोने में डॉट, वो साइजिंग का है, उसके अंदर नीचे अंदर कोने में जैसे हम ले जाते हैं नुक्ते नुक्ते पे, उसकी बात बता रहा हूँ।
ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को आप दो चीज़ें पढ़ चुके हैं, क्या, एक ये एक अंदर वाला, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं, इसको घुमाना चाहते हैं हम, सिर्फ सेलेक्ट किया हुआ इसके ऊपर एक और क्लिक कर दें, डायरेक्ट डबल क्लिक करेंगे हो जाएगा। अगर एक क्लिक करते हैं साइजिंग वाला सेलेक्ट होगा, डबल क्लिक करेंगे तो वो घुमाने वाला होगा। पहले से एक किया हुआ सेलेक्ट वाला, इसके ऊपर एक और क्लिक कर दें, घुमाने वाला। घुमाने वाला क्या, हम इन पेज में भी घुमाते थे बॉक्स को, एक और क्लिक किया, अब देखें यहाँ पर दिया हुआ हमें घुमाने के लिए आसानी से, सारी चीज़ें यहाँ सामने दिया हुआ है, घुमा रहे। इसमें बीच बीच में एक और ख़ास चीज़ भी दिया हुआ है, वो भी बताऊँगा, घुमा रहे। अब ये इसको आप जहाँ रखेंगे ना उसी हिसाब से घुमा सकते हैं, ठीक है। इससे क्या तिरछा इधर उधर कर सकते हैं, इससे इधर उधर, इससे उधर इधर, ठीक है। टाइम कम है, लाइट जाने वाली है, इसमें मज़ीद तफसीलात हम कल पढ़ेंगे, ताकि अच्छी अच्छी चीज़ इस एक बॉक्स से हम बनाने का तरीका हम सीखेंगे। हाँ ठीक है, यहाँ तक हम क्लास मुकम्मल करते हैं, आइंदा इंशाल्लाह कल आगे पढ़ेंगे।